इंदौर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद शंकर लालवानी को मोदी का ही सहारा है, तो वही कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के पास पहचान का संकट है। अब हम नजर डालते हैं उज्जैन लोकसभा सीट पर। कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार 2018 में विधायक, 2022 में महापौर, 2023 में फिर विधायक का इलेक्शन लड़े और अब 2024 में सांसद प्रत्याशी हैं। रतलाम लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया आक्रामक प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से अनीता नागर सिंह चौहान हैं। देवास लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व न्यायाधीश और सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को दोबारा उतारा है। कांग्रेस के राजेंद्र बघेल अकेले ही यहाँ पर किला भेदने में लगे। धार लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी बोधसरा के सर्वे के बहाने हिंदुत्व के मुद्दे को आगे बढ़ाने में कामयाब दिख रही है, लेकिन हिंदुत्व के एजेंडे पर यहाँ कांग्रेस कमजोर दिख रही है। खरगोन लोकसभा सीट पर गजेंद्र पटेल ने पार्टी के भीतर हो रहे विरोध को कंट्रोल कर लिया है। कांग्रेस ने पोललाल खरते को टिकट दिया है, जिनका प्रभाव बड़वानी सेंधवा के आदिवासी इलाके में बेहद प्रभावी है। मंदसौर संसदीय क्षेत्र राजस्थान से लगी हुई लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन की जगह दिलीप गुर्जर को उतारा है। इसके बाद में एक नजर खंडवा लोकसभा सीट पर। खंडवा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानेश्वर पाटिल के सामने कांग्रेस के नरेंद्र पटेल हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में 4 चरणों में मतदान है। पहले, दूसरे और तीसरे चरण की जानकारी हमने अपने चैनल के माध्यम से पहले ही बता दी है। अगर आपको जानकारी नहीं मिली तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दी है, उस पर क्लिक करके आप जानकारी ले सकते हैं। अब हम मध्य प्रदेश के आखिरी चौथे चरण की बात करेंगे। चौथे चरण का मतदान 13 मई को होने वाला है और 13 मई को 8 लोकसभा सीट पर मतदान होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इंदौर लोकसभा सीट के बारे में। इंदौर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद शंकर लालवानी को मोदी का ही सहारा है। कभी लालवानी के टिकट की चर्चा छेड़ने वाले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के चुनाव से दूर हैं, तो वही कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के पास पहचान का संकट है। लोगों के बीच चर्चा हार और जीत के अंतर की हो रही है। अब हम नजर डालते हैं उज्जैन लोकसभा सीट पर। उज्जैन लोकसभा सीट पर महाकाल के बाद सबसे ज्यादा चर्चा यहाँ के महाकाल लोक की है। मोदी शाह इसे सब जगह गिना भी रहे हैं। कांग्रेस के पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार 2018 में विधायक, 2022 में महापौर, 2023 में फिर विधायक का इलेक्शन लड़े और अब 2024 में सांसद प्रत्याशी हैं, यानी कि 5 साल में वह चौथा चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब इसका परिणाम क्या होगा ये तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे रतलाम लोकसभा सीट के बारे में। रतलाम लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया आक्रामक प्रचार कर रहे हैं। ये भील समुदाय से आते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से अनीता नागर सिंह चौहान है। अनीता भिलाला समुदाय से आती है। इस सीट पर भील और भिलाला 65 और 35 के अनुपात में है। इस वजह से कांग्रेस ने भील समुदाय को साधा है। इसके अलावा राम मंदिर और मोदी फैक्टर रतलाम झाबुआ के शहरी मतदाताओं के बीच ही सिमट कर रह गया है। ऐसे में यहाँ कांटे की टक्कर साफ नजर आ रही है। अब एक नजर देवास लोकसभा सीट पर। देवास लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व न्यायाधीश और सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को दोबारा उतारा है, लेकिन जज साहब यहाँ हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन्हें इसका फायदा मिलता सीधा दिख रहा है। इसके अलावा पूर्व सांसद सज्जन सिंह वर्मा चुनाव से दूर हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए दीपक जोशी भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के राजेंद्र बघेल अकेले ही यहाँ पर किला भेदने में लगे। इसके बाद में हम बात करेंगे धार लोकसभा सीट के बारे में। धार लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी बोधसरा के सर्वे के बहाने हिंदुत्व के मुद्दे को आगे बढ़ाने में कामयाब दिख रही है। यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार राधेश्याम मोवेल का उनकी पार्टी के भीतर विरोध है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी मोवेल के लिए ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व के एजेंडे पर यहाँ कांग्रेस कमजोर दिख रही है। इसके बाद में एक नजर खरगोन लोकसभा सीट पर। खरगोन लोकसभा सीट पर गजेंद्र पटेल ने पार्टी के भीतर हो रहे विरोध को कंट्रोल कर लिया है। पटेल समर्थक उन्हें मोदी सरकार में निवाड़ से मंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी फायदे में है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में इस लोकसभा की 8 में से 5 सीटें जीती हैं, मगर यहाँ के विधायक लोकसभा उम्मीदवार का साथ देते नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस ने पोललाल खरते को टिकट दिया है, जिनका प्रभाव बड़वानी सेंधवा के आदिवासी इलाके में बेहद प्रभावी है। इसके बाद नजर डालते हैं मंदसौर लोकसभा पर। मंदसौर संसदीय क्षेत्र राजस्थान से लगी हुई लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। 2009 के चुनाव को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कभी नहीं आ रही। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन की जगह दिलीप गुर्जर को उतारा है, जो क्षेत्र के लिए नए होने के साथ बाहरी भी है, और भारतीय जनता पार्टी
इसे ही मुद्दा बना रही है। इसके बाद में एक नजर खंडवा लोकसभा सीट पर। खंडवा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानेश्वर पाटिल के सामने कांग्रेस के नरेंद्र पटेल हैं। नरेंद्र पटेल के लिए अरुण यादव काम कर रहे हैं। ये फैक्टर उनके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल से पूर्व सांसद स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के परिवार से नाराजगी है। बेटे को टिकट नहीं मिलने से चौहान परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। यहाँ कांग्रेस ताकत तो लगा रही है, लेकिन खंडवा बीते एक दशक से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गया है। मध्य प्रदेश में हवा के इस रुख में चुनाव के मूल मुद्दे गायब हो रहे हैं। जो चिंता की बात है, लोकसभा चुनाव सरकार के 5 साल की मार्कशीट होती है और सरकार की राष्ट्रीय नीतियां कैसी थी, कार्यक्रम कैसे थे, देश की आर्थिक सेहत के यहाँ पर क्या हाल रहे, नई पीढ़ी के लिए सरकार की कितनी चिंता रही, और ये सब कुछ आकलन करने के लिए ही होता है, जो कि नहीं हो रहा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लोग अपने मुद्दों से परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि उनके पास सुपरिभाषित नेतृत्व है, लाभार्थी स्कीम है, और इसी कारण वे लोगों को राजनीतिक स्थिरता का भरोसा दिलाने में सफल दिखते हैं। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।